एक अधूरी मोहब्बत। रवि एक सीधा सादा लड़का था जो छोटे से कस्बे में रहता था। उसे किताबों से बेहद लगाव था और वह अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठा पढ़ता रहता। वहीं उसकी मुलाकात हुई स्नेहा से। स्नेहा शहर की एक खुशमिजाज लड़की थी जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के घर आई थी। पहली बार जब रवि ने स्नेहा को देखा तो उसे लगा जैसे कोई कहानी की नायिका उसकी आंखों के सामने खड़ी हो। स्नेहा की हंसी में एक खास कशिश थी जो किसी को भी उसकी ओर खींच सकती थी। रवि की आदत थी कि वह लाइब्रेरी के कोने में बैठकर चुपचाप किताबें पढ़ता, लेकिन स्नेहा ने उसकी इस दुनिया में कदम रख दिया था। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत करके रवि से कहा, तुम हमेशा किताबों में खोए रहते हो, असली दुनिया से कनेक्ट क्यों नहीं होते? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि असली दुनिया में कहानियां अधूरी रह जाती हैं। स्नेहा ने रवि को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में लाइब्रेरी में बैठते, कहानियों पर चर्चा करते और घंटों बातें करते। रवि को पहली बार लगा कि किताबों के बाहर की दुनिया भी खूबसूरत हो सकती है। समय बीतता गया और गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगीं। स्नेहा को वापस शहर लौटना था। जाते जाते उसने रवि से कहा, अगर हमारी कहानी पूरी होनी है तो तुम मुझे ढूंढने आओगे ना? रवि ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। स्नेहा के जाने के बाद रवि का मन किसी भी किताब में नहीं लगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी कहानी को अधूरी नहीं छोड़ेगा। वह शहर जाने के लिए पैसे जुटाने लगा, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आसानी से वहां जा सके। कुछ महीनों बाद जब रवि शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि स्नेहा की शादी होने वाली है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह हिम्मत जुटाकर स्नेहा से मिलने गया। जब स्नेहा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम आए? स्नेहा ने धीमे से कहा। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं अधूरी कहानी नहीं छोड़ता, लेकिन शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं बनी होती। स्नेहा की आंखों में अफसोस था, लेकिन वह हालात के आगे मजबूर थी। रवि बिना कुछ कहे वापस लौट आया, लेकिन उसके दिल में हमेशा स्नेहा की यादें थीं। कुछ कहानियां सच में अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वे हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।